शांत और इंग्लिश में कहा जाता है इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो वीडियो को डाले अच्छा रिस्पॉन्स था। लॉन्ग वीडियो अगर 200 चल जा रहा है तो अब देखे 200 चल गया है सर। क्या जो सब लोग करता है वो काम नहीं करना चाहिए। आजकल देखो पुरानका लोग जो है, आजकल जो है ना, लोग सादा जीवन पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, शांत जगह खोज रहा है। टाउन से लोग अब गांव की तरफ भाग रहा है। ये सब चीज भले तुम लोग मिलाया हो या ना मिलाया हो, शुरू से जो टाउन में रहा है वो अब देहात में जमीन खरीद रहा है, घर बना रहा है। ये चीज हमको पता नहीं है, ठीक है। एक दिन जा रहे थे ना संग्रामपुर, तो देखिए पातर में इतना घर बन रहा है, तो नहीं होता है तनी हम खोजी प्रवृत्ति के आदमी है, तो रुक गए 5 मिनट रुक गए वहां। एक बार समाचार पूछे कहीं केकर घर है, इंजीनियर साहब के वो घर बना था कहीं सरे में, तो कहता शुरू से रहल बड़न पटना है आ घर उनकर संग्रामपुर। अब बनाओ तारा नहीं यहाँ पूरा फैमिली एजेंट रही लो, बहुत अच्छा बात। गांव का मजे कुछ और है। टाउन में आप फिक्स न हो जाते हैं। टाउन का मजा तब आता है जब गर्मी के दिन आता है, 2 मिनट लाइन कटता है और पूरा सेंट पहुंचता है घरे में, नाली के सेंट, कचरा के सेंट। और वो गर्मी के जस्ट बाद बारिश होकर तनी से छूट जाए तब देखो और सेंट पर सेंट। गांव में तरी नलिया मोह कर रहा है, फेनाइल सीट दे हो गया, वही में फिर है कि नहीं। गांव में टाउन में एक दिन नाली साफ हो जाए तो 10 दिन में महकेगा, सेंट लेते रहो माया से खाते रहो। हम लोग अंश और हर का चर्चा कर रहे थे क्या जी। बट्टा में जैसे मान लो 7/5 हम लिख दिए, ये शांत है कि अशांत है, यही चीज हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमको जानना है कि अंश है कि हर है। तो ऊपर वाला को हम लोग कौन सी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को अंश और निचला को, और ये कोनो दिक्कत नहीं ना है। तो शांत और शांत के लिए एक शर्त होता है, ठीक है। यदि ऊपर वाला कौन सी है से मतलब नहीं, यदि भिन्न का हर 2 हो या 2 का गुणज हो। गुणज मतलब समझ में आ रहा है ना, 2 4 6 समझ में आ रहा है ना, 2 4 6 नहीं, गुणज का 2 दूना 4 दूना 8, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। सीधे लिखो ना 2 या 2 का पावर n, गुणज में 6 भी आ जाएगा, जो 3 आ जाएगा जो नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। गुणज अगर लिखना है तो वहां गलती हो जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 भी आ जाएगा और नीचे 3 आना नहीं चाहिए। यदि भिन्न का हर क्या हो, 2 हो या 2 का पावर n हो, समझ में आ रहा है। या 2 यहां नहीं भी रहेगा तो कोनो मतलब नहीं बनता है, चाहे शॉर्टे कट लिखो। और 2 का पावर n हो या 5 का पावर n हो, या 2 का पावर n गुने 5 का पावर। अब बढ़िया समझो, कहने का मतलब दोनों का पावर सेम, कहने का मतलब वो नहीं है, माने 2 का पावर भी कुछ हो और 5 का पावर भी कुछ हो। तो ये नहीं समझे कि हेउ जिंदू है, हेउ जिंदू हिया एम लिख लो, कंफ्यूजन खत्म। समझ में आ रहा है। फोन कट गया, सब बतिया लेते। माने कहने का मतलब बट्टा में 2 का पावर n हो या 5 का पावर n हो, या 2 का पावर n और 5 का पावर n या m दोनों हो, या केवल 5 का पावर m या n हो। समझ आ रहा है ना। कहने का मतलब जैसे ऊपर 1 हो गया, उदाहरण देखो बढ़िया समझो, 1/5 हो गया या 1/2 हो गया,
या 1/10 हो गया, 2 × 5, समझ आ रहा है। तो ऐसे हो, समझ में आ रहा है नो। तो कौन सी होगा हमारा, शांत होगा। भाग देके चेक कर लेते हैं। जैसे ये 3/5 है, या 3/2 है, या 3/2 × 5 है, तो इस कट जाएगा पूरा पूरी। समझ में आ रहा है ना, निचल का से ऊपर का में भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो कौन सी हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। दशमलव के में ही जाके कटेगा पूरा, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे 3/5 है तो थोड़े कटने वाला है, नहीं कटेगा। जैसे दशमलव लगाएंगे या 0 हो जाएगा, 30 5 36 0.6। कहने का मतलब है कि कहीं तक जाके कट जाए वो शांत होगा। कुछ होगा कि क्रिया खा ले कितनों कटाते जाओ कोई नहीं कटेगा, वो हो गया अशांत। तो अशांत के पता चलेगा। अब अशांत के लिए भी शर्त देख लो, अशांत के होगा ये हो जाएगा सब कौन चीज, शांत। अब अशांत के होगा ये जान लो। अब अशांत के लिए भी शर्त है कि हे में से एगो कोनो रहे या एगो दूसर हो जाए, या में से कोनो ना रहे। जैसे 1 है, नीचे क्या हो गया 3। अभी यहाँ अगर गुने 5 रहे या गुने 2 रहे तब वो अशांत होगा, शांत नहीं होगा, अशांत ही है। क्यों, क्योंकि 3 है। अभी चेक कर लेते, 5 × 10 = 30, 30 हो गया नु। अब भाग देंगे अगर 30 से हम लोग कौन सी में, 1 में, तो 0.2 आ गया, तब ना 30 होगा। तो 30 × 90, 10 से आते जाएगा जिंदगी में, फिर 100 आएगा, फिर 30 फिर 10 आएगा, फिर 100, तो ये कटते जाएगा। तो रेकरिंग से मतलब नहीं है, वो हमारा कौन सी हो जाएगा, अशांत। कोई नहीं कटेगा, यानी रेकरिंग वाला सिस्टम ऊपर लग जाएगा। समझ में आ रहा है। जो कट जाएगा वो शांत, जो नहीं कटेगा वो अशांत। तो एक के पहचानने का सबसे सुंदर तरीका क्या है कि सीधे हम लोग हर में चेक करेंगे, खाली 2 हो, नहीं तो 5 हो, नहीं तो 2 और 5 दोनों हो। एक अलावा अगर तीसरा कुछ आता है तो वो हो जाएगा अशांत। समझ में आ रहा है बात। अगर नहीं आता है तो कौन सी होगा, शांत। इतना समझ में आया। अगर समझ में आया है तो उतारिए फंक्शन। समझ में आ गया, अंश हर समझ में आया जी। तो अंश में कुछ रहे मतलब नहीं, अब एक मतलब ही नहीं 0 रहे। समझ में आया नो। ऊपर वाला कुछ रहे मतलब नहीं है, नीचे खाली दिमाग में ही रखना है, या तो 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों, या उसका कौन सी हो, पावर हो। पावर के मतलब जो 2 का पावर भी कुछ हो, 3 का पावर, जैसे 16 × 25 हो जाए। मान लो यह 7 हो गया, नीचे हो गया 16 × 25। समझ में आ रहा है ना। तो हम तो नहीं जान रहे हैं कौन सी होता है, समझ में आ रहा है ना। तो एक हम सीधे क्या करेंगे, 2 के फॉर्मेट में लाएंगे। तो 2 के पावर क्या होता है, 4 × 5 के पावर 2। समझ आ रहा है, इस कहने का मतलब ये हुआ। तो ये भी कौन सी होगा, शांत होगा। अब 7/6 हो जाए, जिंदगी भर कटाएंगे कोई नहीं कटेगा, ये कौन सी होगा, चेक कर लेते हैं क्या शांत है। 6 एकम 6, 10 आ गया, दशमलव, फिर 6 एकम 6 4 आएगा। अब क्या हो जाएगा ना, 40 6 6 36, अब 4 आते जाएगा हमेशा। तो ये हमारा कौन सी हो जाएगा, समझ में आया जी। तो मेरे लोल विद्यार्थी हूँ, क्वेश्चन है यस सर। अब बनाना नहीं है, चेक करना है। बन गया, चेक करना है शांत है या अशांत। कल एक्सरसाइज बनाया जाएगा।